हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक कमीशन है। तो इसका शुरुआत हुआ 65th अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है, जब ये 65th अमेंडमेंट आया तब जो स्पेशल ऑफिसर हुआ करते थे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, इसको रिप्लेस किया गया 65th अमेंडमेंट द्वारा। उसके बाद जब 89th अमेंडमेंट में इसको बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, इसको बाइफरकेट कर दिया गया उसके पहले। ठीक, और 89th अमेंडमेंट में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बन के तैयार हुआ, क्रिएट हुआ। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कब बना, 65th अमेंडमेंट और 89th अमेंडमेंट, दोनों ऑप्शंस जब भी प्रेजेंट रहेंगे आपको आंसर लिखना है 89th अमेंडमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं या फिर चेयरमैन, फिर वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। टोटल 5 पर्सन्स होते हैं। तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स, सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और देयर कंडीशन और उनका सर्विस का कंडीशन कैसा होगा, किस टेन्योर तक वो लोग सर्व करेंगे, ये भी डिटरमाइन किया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, प्रेजेंटली इनका टेन्योर 3 इयर्स का होता है, 3 साल के लिए इनका सर्विस पीरियड होता है। तो कंपोजिशन में 5 लोग होते हैं, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स। तीनों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है और इनका टेन्योर ऑफ सर्विस, जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं वो डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेजेंटली 3 इयर्स का टेन्योर है। इतना तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। क्या फंक्शंस होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का? तो इसके काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है कि इन्वेस्टिगेट करना और मॉनिटर करना कोई भी मैटर्स जो कि रिलेट करता हो कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर एससीज। कॉन्स्टिट्यूशनल में जो भी दिया हुआ है, जो भी सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड है, या कोई अदर लॉ में भी अगर कोई सेफगार्ड प्रोवाइडेड है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसको मॉनिटर करना कि वो सारी चीजें जो है वो अच्छे से प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ये काम करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में NCSC भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद करता है इंक्वायरी। इंक्वायर करता है स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, कोई भी कंप्लेंट आया उस पर इंक्वायर करता है कि किसी तरह से उन एससीज का राइट्स का डिप्राइवेशन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर सेफगार्ड्स मिल रहा है उन लोगों को। उसके बाद वो लोग प्लानिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। NCSC के लोग, मेंबर्स जितने हैं, वो लोग प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, एडवाइज करते हैं, ताकि जो एससीज हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके, इवेल्युएट कर सके कितना प्रोग्रेस वो लोग कर रहे हैं। ये सारी काम वो लोग करते हैं और फिर यूनियन और स्टेट को उनके डेवलपमेंट का, उनके प्रोग्रेस का हाल बता देते हैं। फिर टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली अ रिपोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट को एनुअली एक रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा रिगार्डिंग पूरा वर्किंग, जो वर्किंग हो रहा है शेड्यूल कास्ट के लिए, जितने रूल्स है, सेफगार्ड्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, कोई अदर लॉज है, उसमें कैसे काम हो रही है, उनका पूरा रिपोर्ट बना के एनुअली साल में एक बार प्रेसिडेंट को दिया जाता है। और रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि कौन कौन सा स्टेप लेना चाहिए, मेजर्स लेना चाहिए, ताकि अच्छे से और भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो। जो भी सेफगार्ड्स दी हुई हैं दोनों को ये दे सकता है, यूनियन को भी दे सकता है और स्टेट को भी रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं NCSC के। इसके अलावा क्या है, कुछ अदर फंक्शंस भी है जो वो डिस्चार्ज करती है इन रिलेशन टू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट और एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, और जो ये सारी चीजें जो प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है, उसका भी प्रेसिडेंट कोई भी अगर स्पेसिफाई कर रहा है उन लोगों के लिए, भले के लिए, कोई भी पॉलिसी हुआ या कोई भी नया फंक्शन अगर NCSC को प्रेसिडेंट कहता है करने के लिए कोई काम, तो वो डिस्चार्ज करती है NCSC। ठीक है, तो बेसिकली क्या NCSC कौन सा बॉडी है? तो NCSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है
इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। और ये इसलिए बनाया गया था ताकि एससी पीपल को, शेड्यूल कास्ट के जितने सारे लोग हैं उनको जो है वो सेफ गार्ड मिले, ताकि उनका किसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली इट एम्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर सोशल, एडुकेशनल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट। ठीक है, इसीलिए इसको बनाया गया था ताकि प्रोटेक्ट कर सके उसके सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस भी बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन, इन लोगों के राइट्स के लिए प्रोटेक्शन मेजर्स लिए गए हैं और ये सारा चीज मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल में, तो इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना जाता है। ये सारे तो इसके फंक्शंस हो गए। अब इसके पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या पावर्स है एनसीएससी के पास? समन कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है, अटेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी पार्ट ऑफ इंडिया में रहे, ताकि उसको बुलाया जाए, उसको एग्जामिन कर सके ओथ पर। ठीक है, ये काम, ये पावर होता है एनसीएससी को। ठीक है, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। उसको शपथ दिलवा के उसका एग्जामिनेशन लिया जाता है। फिर रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट का डिस्कवर करना या प्रोडक्शन करवाना, ये भी पावर है इस कमीशन के पास। फिर रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स। ठीक है, एफिडेविट्स के बेसिस पे एविडेंस रिसीव करना। रिक्वेजिशनिंग एनी पब्लिक ऑर्डर फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस और वार्ड, कहीं से भी वो लोग कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो फेच कर सकती है, पब्लिक रिकॉर्ड जो है वो ले सकती है। इन लोगों के पास इतना पावर होता है कि अगर वो लोग डिमांड करें कोर्ट के पास या किसी ऑफिसर के पास या ऑफिस में, तो इन लोगों को वो मिलेगा ही। किसी बेसिस पे कोई रोक नहीं सकता कि नहीं, हम लोग अपना पब्लिक रिकॉर्ड्स जो है वो नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर भी इन लोगों के पास है। इसके अलावा इशूइंग समन्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट, समन इशू करना ताकि विटनेस के पास जाके वो लोग उसका एविडेंस ले सके, उसका एग्जामिनेशन कर सके। ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट्स देख सके, जांच परख के अच्छे से उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का हक एनसीएससी के पास होता है। एनी अदर मैटर विच द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, या फिर कोई अदर मैटर जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर दे कि हाँ ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को करनी होगी, यानी एनसीएससी वालों को करनी होगी। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों गवर्नमेंट को ही एनसीएससी के साथ कंसल्ट करना होगा रिगार्डिंग एनी मेजर पॉलिसी मैटर्स। इन लोगों के लिए कोई भी अगर पॉलिसी बनाना हुआ या पहले से जो पॉलिसी है उसमें किसी तरह का चेंजेस या अमेंडमेंट करना हुआ, तो वो कंसल्ट करेंगे एनसीएससी वालों के साथ। ठीक है, कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। और जो ये एनसीएससी है, जैसे वो लोग शेड्यूल कास्ट के लिए सारे काम करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेफगार्ड्स के लिए, तो वैसा ही उन लोगों को और दो काम करना होता है। वो है ओबीसीज के लिए और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। ओबीसीज के लिए कोई अलग से कमीशन नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं है, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका काम भी एनसीएससी करता है, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी काम एनसीएससी वाले ही करते हैं। और ये इनका ये देखना बेसिकली काम होता है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम एप्लीकेबल है इन लोगों के लिए, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली हर लेवल पे फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये एनसीएससी देखती है, अटेम्प्ट करती है कि ये चीज़ जो है वो अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो की जाए हर पार्ट ऑफ इंडिया में। तो पहला एनसीएससी के चेयरमैन जो थे उनका नाम है सूरज भान। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट 3 चेयरपर्सन का नाम यहाँ पे आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो पहले चेयरपर्सन का नाम है सूरज भान। सेकेंड चेयरपर्सन जो कि 2007 में बने थे, उनका नाम है बूटा सिंह। ठीक है, लिख लीजिए बूटा सिंह। एंड थर्ड चेयरपर्सन जो कि अक्टूबर 2010 में बने थे, उनका नाम है पीएल पुनिया। ये अभी भी हैं, प्रेजेंटली पीएल पुनिया अभी भी हैं। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, और ये आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो पॉज करके,
या मैं आप लोगों को अपना नोट्स एक बार दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। पता नहीं आप लोगों को अच्छे से दिखेगा भी कि नहीं, ये जस्ट आइडिया के लिए कि इस तरीके से आप लोग जो है अपना नोट्स बना सकते हैं। और हाईलाइट कर लेने पे क्या होता है, आप लोग जब भी पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे तो अच्छे से इंटरेस्ट रहेगा कि उसको पढ़ ले। वैसे मैंने इस वीडियो में सारी अपने नोट से ही आप लोगों को जो जितनी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने सारे डिटेल्स मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी साथ में टैप करें। साथ में मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस की सीरीज चल रही हैं, सबके सब देखते रहिए। आई होप मैं काफ़ी हद तक आप लोगों की प्रिपरेशन करवा सकूंगी यहाँ पे इस चैनल के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।